कुछ भी नहीं है, ट्रक पूरा आधे से ज्यादा खाली है। तो इनको पता है कि सारे जो ड्राइवर हैं वो 12 बजे या मैक्स टू मैक्स 1 बजे तक फ्री हो जाएंगे, तो हमें इनका काम बढ़ाना है। 8941 हम लोग ढूंढेंगे यहाँ पर, कहाँ पर है, तो 8941 ये रहा, ये है वो पैकेट, ठीक है जी। तो इस पैकेट को फिर अब क्या करेंगे हम, ये रहा, ये यहाँ पर बार कोड दिया होता है, बार कोड को स्कैन करेंगे, मतलब 6 घंटे के अंदर विद खाने के साथ तुम्हारे भाई ने पूरा खत्म कर दिया। यूपीएस में मतलब इन्होंने एक फिक्स सैलरी रखी है, चाहे आप 6 घंटे में खत्म करो, 5 घंटे में खत्म करो, चाहे इनके पास में 3 घंटे में खत्म करो, पर पैसा आपको उतना ही मिलेगा जितना है टाटा लोगों का। टाटा है ना, टाटा नमक, टाटा स्टील, टाटा इंडस्ट्री, तो ऐसे ये म्यूलर है बंदा, ये आप देख लो, इसका बहुत सारी चीजें हैं। वेलकम टू अनदर व्लॉग, दिस साइड अमित सिंह राजपूत। अभी चलते हैं यूपीएस की डिलीवरी मारने, फिर आपको बताता हूँ कि आज कितने पैकेट्स हैं हमारे पास। आज वैसे बताया गया है कि बहुत ही ज्यादा कम पैकेट्स हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, और चलते हैं अभी इनको सीधे डायरेक्ट मारने। आज है डे 2, नॉट डे 2, काफी टाइम हो चुका है डे 2 को, यूपीएस व्लॉगिंग के लिए डे 2 है अभी मेरे लिए। सो वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। आज चेक कर लो कितने हैं, कुछ भी नहीं है, ट्रक पूरा आधे से ज्यादा खाली है। ऑर्डर है ही नहीं, क्योंकि आज है मंडे, और मंडे को इतने ज्यादा ऑर्डर्स नहीं आते हैं यूपीएस में। मेरे ख्याल से 20 या 30 के आसपास ये स्टॉप होंगे बस। ये जो ये नीचे ये दिख रहे हैं ना, ये कितने होंगे, ये कोई 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11 पैकेट तो एक ही बंदे के हैं, कि मंडे को ज्यादा नहीं आते, ट्यूसडे से थोड़ा बहुत ज्यादा शुरू हो जाते हैं ऑर्डर्स आना यूपीएस पे। और गाड़ी भी तुम्हारे भाई ने धुला दी है, और ये 2 एक्सप्रेस एंट्री है, और विद एक के साथ कैश है। कैश भी ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड है तो कार्ड से भी ले सकते हो पेमेंट उनकी। के पास अगर क्या बोलते हैं कैश ना हो तो कैसे करेंगे, तो आप ये क्रेडिट, मतलब जो भी कार्ड कोड उसके पास होगा, क्रेडिट कार्ड हो, नॉर्मल डेबिट कार्ड हो, तो उससे भी आप पेमेंट ले सकते हो। तो अभी मैं इसमें ईमेल आईडी, पासवर्ड भरूंगा ताकि लॉग इन कर सकूं, क्योंकि आज सिर्फ एक ही पैकेट है मेरे पास, ये वाला जिसमें पीली स्टिकर लगती है, तो वो हमेशा उनसे पैसे लेने होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जोल का कोई सामान होता है जो टैक्स लेती है जर्मन, क्योंकि ऐसा हो शायद ये अलाउड ना हो, अलाउड हो, बट इसका फिर टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। तो भी वहां पे इस तरीके से खुल जाता है। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पर टाइप करोगे, जैसे ये हो गया 1 सेंट, ये हो गया 11 सेंट, ये हो गया 1 यूरो 11 सेंट, तो समझ लो इतना कुछ है। तो वो अपने आप ऐसे विचालन करना है उसको कि हाँ भी ये ले करके दे, वो नहीं कर पाएगा, जो कर देगा इसके ऊपर रख दो, नहीं करेगा तो कर दो, जो भी है जैसे भी है, ठीक है जी। अभी जा रहे हैं सारे कॉफ़ी पीने, यहाँ से ऊपर कॉफ़ी मिलती है तो कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ मैं अभी। इस तरीके से आपको फैसिलिटी मिल जाती है, खाने को भी पीने को भी। अगर आपको ड्रिंक्स लेनी है, कोल्ड ड्रिंक्स, और आपको चॉकलेट्स खानी है, अगर आपको ये बर्गर्स कुछ खाने वो मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर कॉफ़ी की 2 मशीनें हैं, 3 मशीनें हैं, और एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर बहुत सस्ती मिलती है, मतलब कैपेचिनो 75 सेंट की इतनी मिलती है, और यही इतना कप अगर आप ले रहे हो कैपेचिनो, तो बाहर आपको 3 यूरो 20 सेंट की मिलती है। कॉफ़ी लेकर चलते हैं और पीते हैं कॉफ़ी, लेते हैं आनंद कॉफ़ी का। बाबे हूँ सारे निकल गए, और आज बहुत टाइम से निकल गए, 8 बजे ही निकल गए हम सारे लोग। वो बंदा भी जल्दी ही अपने पैकेट्स ले आया था, जो हमारा मेन पैकेट होता है। अब उसके बाद अब हमारे वाले बंदे जो हैं वो रूट पर निकल चुके हैं। आज ये वाली टीम शायद बड़ी लेट जाएगी, आई डोंट नो वाई, क्यों, क्योंकि अभी तक इनके पैकेट्स नहीं आए, क्या नहीं आए वो पता नहीं। पर आज पूरे यूपीएस में फ्राइडे को देखकर लग रहा था कि बहुत ज्यादा पैकेट्स आएंगे, बट बहुत ज्यादा पैकेट्स नहीं है, बहुत ही कम है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वही जो मैंने आपको बताया, बहुत कम पैकेट्स हैं। तो चलो चलते हैं अब रूट पर, देखते नजारे। आज शायद जल्दी खत्म हो जाऊंगा, शायद 12 बजे तक भी खत्म हो सकता हूँ। तो आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, देखो आज ज्यादा स्टॉप नहीं, आज 20 या 25 स्टॉप है। तो इन्होंने ये देखो, ये जो लाल लाल बॉक्सेस होते हैं ना, ये लाल लाल बॉक्सेस का मतलब होता है कि यहाँ से आप लोगों को पैकेट उठाना है, मतलब अप होल्ड, जिसको जर्मन में कहते हैं। अब इन्होंने क्या करा, मैंने अभी काफी ये सारे बंदों के साथ ऐसा हो रहा है। आज इन्होंने क्या किया, मंडे, आज सच्ची में बहुत ज्यादा ऑर्डर ही नहीं है, मतलब 20 या 25 है, तो मील्स लाइक चुटकियों में खत्म हो जाएंगे 2 या 3 घंटे के अंदर, हार्डली मैक्स टू मैक्स। तो इनको पता है कि सारे जो ड्राइवर हैं वो 12 बजे या मैक्स टू मैक्स 1 बजे तक फ्री हो जाएंगे,
तो हमें इनका काम बढ़ाना है। बढ़ाना कैसे? इन्होंने हमें, आपको अगर मैंने पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा तो यहाँ पर ब्लू ब्लू कलर के भी आते हैं, जिससे पता चल जाता है कि आपको कहां कहां जाना है, तो आप इजिली जल्दी चल जाते हो। अब नया जो बंदा हो उसको पता नहीं है कि कैसे जाना और किस तरीके से जाना और कौन सा पैकेट पहले आएगा कौन सा बाद में। तो मतलब बंदा समझ लो कोई और लगा देगा लोकेशन, वो वहां जाएगा, फिर कहीं और का पीछे कहीं आ गया तो फिर उसको पीछे आना पड़ेगा, तो इट्स लाइक काफी टाइम ले लेगा। तो इन्होंने ये करा, तो ये बोलते कि यार सिस्टम में ना प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने अपने मन में सोच लिया कि भाई अगर अप होलन तुम्हारी आ सकती है, मतलब पैकेट हमें लेना वाला आ सकता है, या कोई एक्सप्रेस एंट्री का मैसेज आ सकता है कि एक्सप्रेस एंट्री है भाई जल्दी जाओ पता करो दो उसको, तो ब्लू वाला क्यों नहीं आ रहा? तो मतलब वही बात है कि भी पैकेट कम है तो इसलिए इनको टाइम लगाना। तो अब क्या है, सारे लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई आराम से करेंगे, जो एक्सप्रेस एंट्री है भाई हमें नहीं पता ना, क्योंकि हमें नहीं पता, आ नहीं रहा उसमें, तो हम भी आराम से करेंगे। हमारा जो टाइम है, हम जो शेड्यूल से हमेशा जाते हैं हम उसी से जाएंगे। जो मेरी एक्सप्रेस एंट्री है वो भी मैं नॉर्मल करूंगा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं, क्योंकि जो नूप बंदा है वो तो ऑफकोर्स ही बात है ना, उसको तो पता ही नहीं होगा कि कौन सा स्ट्रीट है, कौन सा है, कहां पर जाना है, कैसे जाना है, तो इसके थ्रू जाते हैं सारे लोग। तो अभी मेरा भी वही है, एक्सप्रेस एंट्री पड़ी है, स्ट्राफे इनको पड़ेगा तो इन्हीं को ही पड़ेगा, इनकी गलती है, क्योंकि अगर अपहोलन आ सकती है तो जाने वाला क्यों नहीं आ सकता है ना। तो इसलिए अभी नॉर्मल जाऊंगा सारी स्ट्रीट दे देकर, फिर जो जब उनकी बारी है तो तब उनको देने चल जाएंगे हम सीधे। तो बाबियों आज फिर इतने सारे पैकेट्स हैं जो वापस जाने वाले अगले डेस्टिनेशंस में, मतलब ये अपहोलन मैंने सारी ले ली हैं, और ये वही इटली, फ्रांस, जर्मनी या कौन से देश से आए, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहां जहां जाने वाले हैं वहां जाएंगे। अभी मेरी जो होगी ये शिफ्ट एकदम खत्म, और मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ कितना इस टाइम टाइम हो रहा है। तो आप देख सकते हो इस टाइम 2:30 बजने वाले हैं, 2:27 हो चुके हैं। आप लोगों को कुछ चीज बताता हूँ, वैसे मैं यहाँ पर आकर बैठ गया हूँ, क्यों? क्योंकि एक तो आज सिर्फ 20 और 25 पैकेट्स थे, स्टॉप्स थे, मतलब पैकेट्स तो ज्यादा, उनकी जो करम आती है वो आज आप लोगों ने देख ली, मैंने बता ही दी है। तो इस करके आज लेट हुआ। ये ऑलमोस्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरा 11 साढ़े 11 बजे काम खत्म होने वाला था, हो सकता था। क्यों? क्योंकि इनके इन कारनामे के करके, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा टाइम लग गया। तो 2 बजे तक मेरा ख़त्म हो चुका था सब कुछ। फिर मैंने अपने फ़ोन से नेविगेशन स्टार्ट करा, तो सारा मैंने रूट पे रूट, एक बाय एक, स्टॉप बाय स्टॉप मैंने लगाया, मतलब एक साथ ही लगाए, एंड उसके बाद ऐड ऑन करते रहा, और उसके बाद मैं सारे स्टॉप्स में चले गया। तो अगर इन फ्यूचर आप भी ऐसे मुसीबत में पड़ जाते हो तो आप ज़्यादा उनसे बहस ना करिए, अपना दिमाग लगाइए। हमेशा मैं कहता हूँ बल का उपयोग नहीं करना, हर टाइम समझदारी का भी उपयोग करना है। दिमाग रब ने इसलिए ही दिया ताकि माइंड का भी यूज किया जाए। तो फिर मैंने अपना नेविगेशन लिया और उसके बाद चेक करा कहां पर किस तरीके से, फिर सारे ऐड ऑन करके स्टेप वन बाय करते करते मैं ले गया। तो फाइनली डन हो चुका है, 2 बज चुके हैं, सारे अपहोलन भी मैंने ले लिए हैं। 2:30 हो चुके हैं ऑलमोस्ट, बट यहां पर हमें 3:40 तक आज रुकना पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। मंडे को वैसे इतने कम ऑर्डर नहीं आते हैं, बट आते हैं कम, बट इतने भी नहीं कम आते, मतलब 20 से 25 स्टॉप नहीं, करीबन एटलीस्ट 50 स्टॉप्स तो होते हैं। तो जो हमारा शेफ मतलब बॉस, उसने कहा कि आप लोगों को वेट करना है, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि कभी भी वहां पर फिर से एक नई अपहोलन आपके ये बड़े वाले हैंडी मतलब मोबाइल फोन को कहा जाता है जर्मनी में, तो उसमें ना आ जाए, और अगर आ जाएगा तो आपको पिकअप करना पड़ेगा। इन वाइल टाइम में मैं क्या करूं? वैसे तो इन फ्यूचर मैंने यही सोचा हुआ है कि जितने जल्द से जल्द खत्म होगा उतने जल्द से जल्द मैं क्या करूंगा, अपनी जर्मन लैंग्वेज पे ध्यान दूंगा। कैसे? ड्यूलिंगो ऐप हो गया है, कहीं से भी कोई और चीज होगी वो होगी। अब इसमें फोकस मैं क्या सबसे ज्यादा करूंगा? देखो, पंकज मेरा दोस्त है जो आपको मैंने बताया हुआ था, उसने B1 क्लियर कर दिया काफी टाइम पहले, 2-3 महीने पहले, और नो डाउट आज तक उसने एक भी बार A1, A2, B1 किसी की भी क्लासेस नहीं लिया, उसने घर से पढ़ा है और घर से पढ़ के उसने B1 का पेपर क्लियर। तो मैं भी आप लोगों को यही कहूंगा कि जर्मनी अगर आप लोगों को आना है, और अभी जो भी जर्मनी में बैठा है, ठीक है, मैं नहीं कहता आप ग्रामर याद करो, इश दू गेज जी बंदी, मतलब जो भी है, आप लोग सिर्फ वहां पर घर बैठकर एक चीज तो पक्का कर सकते हो, जैसे कि मेरे को पंकज हमेशा बताता है कि देख अमित, सबसे पहले तो आपके पास शब्दकोश होने चाहिए, वर्ड चार्ट, डिक्शनरी जिसको कहते हैं, जिसमें होता है कि आप वर्ड्स याद करें। तो बोलता है कि घर में, जैसे तू घर में रहता है
तो पहले तो अपने घर के बारे में ही पता करना है, जैसे दीवार को क्या बोलते हैं, फिर हीटर को क्या बोलते हैं, हीटर को जैसे हाइसूंग कहते हैं, एसी को क्या कहते हैं, क्लीमा कहते हैं, फिर उसके बाद टेबल को क्या कहते हैं, डिश कहते हैं। तो बोलते पहले तो वर्ड बना, जब तक तू वर्ड नहीं बनाएगा तब तक तू कैसे कर लेगा। तो जब तक तेरे पास वर्ड चार्ट ही नहीं होगा तेरे अंदर, तो तू किसी से भी बात नहीं कर सकता। देखो ग्रामर आने से इट नॉट दैट मच बोलता है तू कैपेबल हो पाएगा कि तू किसी से बात कर पाएगा। बोलते तू ये तो बोल देगा, आउफ बोल देगा या फिर बोल देगा, फिर जो होता है जो भी होता है, देम देम दीन वेन, ये सब बोल तो देगा, बट तेरे को पता ही नहीं उसका वर्ड का मतलब क्या है। अगर तेरे को पता ही नहीं टेबल को टिश कहा जाता है तो तू कैसे कह देगा उसको ग्रामर में। तो मैंने कहा हाँ यार ये बात भी सही है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने घर को लीजिए, घर को याद करिए। अभी उसने मेरे को एक टास्क और दिया कि अब तू जो गाड़ी चला रहा है इस गाड़ी के अंदर क्या क्या होता है, स्टीयरिंग व्हील को क्या कहते हैं, टायर को क्या कहते हैं, साइड मिरर्स को क्या कहते हैं, जो भी है बोलते मुझे तूने सुनाना है। तो आजकल वो मेरी क्लासें लेते हैं, तो अभी मैं पढ़ूंगा ये सब चीजें। तो अपने वर्ड चार्ट में बना रहा हूं, जब तक वर्ड चार्ट नहीं बनेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उसने भी वर्ड चार्ट ही सबसे पहले करें। तो मैं आपको ये बोलूंगा इंडिया से अगर जर्मनी आ रहे हो तो प्लीज वर्ड चार्ट कर लीजिए, ग्रामर अपने आप बाद में हो जाएगी। ग्रामर में क्या 3-4 चीजें आप याद कर लिए। इश का मतलब होता है आई, डू का मतलब होता है यू, सामने वाला जिसमें आप इनफॉर्मल मतलब यो टाइप में ब्रो टाइप कॉल्स है ना, और एक होता है जी जो बहुत ही इज्जत के साथ उसको देना है, और जी वैसे लड़कियों को भी कहा जाता है। पहले इतना ही याद रखो। और वियर मतलब कि दो से ज्यादा व्यक्ति, इतना याद रखो। बाकी धीरे डे बाय डे आप लोग सीख जाएंगे जल्दी से जल्दी, ऐसी बात नहीं है। तो वर्ड्स में ध्यान दीजिए, वर्ड्स जिस दिन पूरे हो जाए उस दिन आपकी बल्ले बल्ले है। अभी आप लोगों को ये बताऊंगा कि स्कैन करके आप कैसे वो प्रोडक्ट जो है वो पैकेट है कैसे फाइंड आउट करके दिखाओगे। तो चलो आपको लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ ये सारी चीजें। तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आ जाएगा और आपने जैसे मैंने यहाँ पर देना है तो इसका पूरा नीचे यहाँ पर बायोडाटा आ जाएगा। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तब आपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट के बाद ये जो ये नंबर दिख रहा है आपको, यहाँ का ये जो लास्ट नंबर है 8941, तो मैंने ये जो 8 लिखा होता है, जो 9 के आगे आप देख सकते हो 8, अब 8 नंबर हमने डिफाइंड करना है 8941, इनमें से फाइंड आउट करना है। जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अभी 8941 हम लोग ढूंढेंगे यहाँ पर कहां पर है। तो 8941 ये रहा, ये है वो पैकेट। ठीक है जी। तो इस पैकेट को फिर अब क्या करेंगे हम, ये रहा, ये यहां पर बार कोड दिया होता है, बार कोड को स्कैन करेंगे ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, आपने क्या करना है, ये जैसे कंपनी नहीं है, कंपनी होती है तो यहां पर GmbH लिखा होगा जिसको इंग्लिश में कहते हैं GmbH। अब ये प्राइवेट बंदेगा तो हमने क्या करना है, प्राइवेट में क्लिक करना है। अब यहां पर कोई भी उसने कोई ऐसा नहीं करा कि नहीं मुझे तो सिग्नेचर करके ही करना है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ज्यादा ध्यान ना दीजिए, 2-3 में ध्यान दीजिए। जैसे सबसे 1 नंबर पे है फॉर देयर टूर मतलब घर के दरवाजे के सामने, या ब्रीफ कासन मतलब जो उसका पोस्ट बॉक्स है उधर जो 6 नंबर में है, या 5 नंबर। अगर कुंडे का मतलब होता है जैसे सामने आपका कस्टमर खड़ा है और आपने उसके हाथ में दिया तो कुंडे क्लिक करेंगे। जैसे कुंडे मैंने क्लिक करा। एंड स्टॉप फुल स्टैंडिंग मतलब होता है आपने ये ऑर्डर खत्म कर दिया है। कि 8 बजे 8:30 बजे स्टार्ट करा और 2:30 बजे तक खत्म, क्योंकि पहले आते हैं आप 8 बजे आते हो, आप सारे अपने बैग बूग अंदर रखते हो, मतलब जितने भी पैकेट्स होते हैं आधे घंटे के अंदर। ठीक है। और कोई उससे भी पहले आया, थोड़ा और जल्दी आया था, थोड़ा और जल्दी कर लेता है। एंड देन उसके बाद क्या है, 8:30 बजे आप वहां से निकल जाते हो अपने वेयर हाउस से। 9 बजे मैं पहुंचा हूं, आप ये लगा लो 9 बजे से लेकर 2:30 हो चुके हैं। कितना घंटा हो गया जो भी आप हिसाब लगा लो। 9 से 3 12 13 14, कितना हो गया, 3 तो 5, 5.5 6 घंटे लगा लो। अभी आधे घंटे में पौजे भी ले लूंगा, 6 घंटे लगा लो। मतलब 6 घंटे के अंदर विद खाने के साथ तुम्हारे भाई ने पूरा खत्म कर दिया। तो यूपीएस में यही है कि आपको मतलब इन्होंने एक फिक्स सैलरी रखी है, चाहे आप 6 घंटे में खत्म करो, 5 घंटे में खत्म करो, चाहे इनके पास में 3 घंटे में खत्म करो, पर पैसा आपको उतना ही मिलेगा जितना है। अगर आप उससे ज्यादा घंटे करते हो तब भी उतना ही मिलेगा। तो ये चीज काफी फायदेमंद है। अब देखो मैं बैठूंगा फिर से, अब फिर से क्या बोलते तुम्हारा भाई जर्मन पड़ेगा। तो ऐसे टाइम निकलता है, टाइम निकालना पड़ता है, हर चीज को टाइम देना पड़ता है, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा आप लोगों को।
अभी फिर पैनी से ले लिया म्यूले मिल्च। मिल्च का मतलब होता है मिल्क, और वो भी चोको मिल्क। ये मेरा सबसे फेवरेट मिल्क है ये। और ये म्यूलर ना एक इंसान का नाम है यहाँ पर, और इसने इतनी बड़ी फर्म बना दी है यहाँ पर। हर कुछ है इसका। म्यूलर लाइट है, म्यूलर फ्लाइश है। फ्लाइश मतलब जो भी इसका चिकन का होता है उस तरीके का। और अब इसने ये देखो दूध वूध, ये तो काफ़ी टाइम पहले से है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अभी से। तो ये जैसे हमारे इधर कौन सबसे फेमस है हर चीज़ में, किसी का नाम फेमस है टाटा लोगों का, टाटा है ना, टाटा नमक, टाटा स्टील, टाटा इंडस्ट्री। तो ऐसे ये म्यूलर है बंदा, ये आप देख लो, इसका बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पीछे ग्रीन बोतल दिख रही है बनी हुई, ये इससे अब आपको क्या होगा 25 सेंट्स वापस मिल जाएंगे अगर आप ये वापस देते हो। तो अभी पियेंगे चोको मिल्क। हाँ जी बाबे, तो फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूँ। होप करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले दिन अगले ब्लॉग में।